इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी 3 सदस्यों के पैनल के साथ मीटिंग करके बाहर निकले हैं। याद रखिए कि पंजाब कांग्रेस में जो कलह है उसे सुलझाने की लगातार कोशिश कर रही है कांग्रेस की आला कमान, और ये तस्वीरें आ रही हैं सीधा कैप्टन अमरिंदर सिंह की, जो पैनल के सामने अपना पक्ष पेश करके अभी बाहर निकले हैं। भाई सर बात नहीं करेंगे, सब लोग मूवमेंट हो जाइए। अच्छा ऐसा करो, आप लोग थोड़ा पीछे हट जाओ, मैं उधर लाता हूँ। ठीक है पीछे हटो। सर कभी थाना हाउस पे कर लीजिए, यहाँ मत करिए फिर। ये ऐसी स्थिति में कैसे होगा? सर ऐसे हम लोग भी बात नहीं कर पाएंगे ऐसी स्थिति में। अगर बात करनी है सर तो बताइए, हम लोग सिस्टम बनाते हैं। आप लोग पीछे हट जाओ, मैं सामने खड़ा कर लेता हूँ। हाँ चलिए ठीक है। उधर चलो, उधर। अरे ठीक है। लगता है अब से कुछ ही देर में कैप्टन अमरिंदर सिंह मीडिया के साथ बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें आ रही हैं यही दर्शाती हैं कि उनकी मुलाकात जो 3 सदस्यों के पैनल के साथ थी वो पूरी हो गई। कल ही कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आए थे और आज उनकी मुलाकात हुई है 3 सदस्यों के पैनल के साथ। कांग्रेस की आला कमान लगातार यही कोशिश कर रही है। कई मीटिंगें होती हैं जो इनर पार्टी के जो मसले होते हैं उनको डिस्कस करने के लिए। आज 6 महीने के बाद हमारी इलेक्शन आ रही हैं एंड नेचुरली हमारी डिस्कशंस कई बातों पे होती हैं और वही हमने इनर पार्टी डिस्कशन की है। सो आई एम नॉट गोइंग टू शेयर दैट विद यू। पिछले दिनों कहा कि जो कैंपेनिंग के दौरान वायदे किए गए। 1 मिनट प्लीज अंडरस्टैंड। मैंने सिर्फ इतना कहना आपको कि हमारी इनर पार्टी डिस्कशंस हैं एंड आई डोंट प्रपोज टू शेयर इट विद यू। नंबर 1 जो है ये इसलिए की गई हैं बिकॉज हमारी 6 महीने के अंदर इलेक्शनें आ रही हैं एंड दिस इज इंट्रोस्पेक्शन जो हम अपनी पार्टी में करते हैं और वो ही किया है हमने। मैं कोई इशू डिस्कस नहीं करूँगा। तो प्रतिक्रिया देने में सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यही कहा कि कई बातों पे चर्चा होती है, इनर पार्टी डिस्कशंस होते हैं। 6 महीने में पंजाब में इलेक्शंस होने वाले हैं, इसी के चलते मैं पार्टी आलाकमान से मिलने आया। कई तरह की बात हुई, लेकिन डिटेल्स देने से, किस तरह की ये जो विवाद चल रहे हैं उन पर बातचीत हुई, उसकी इन्फॉर्मेशन देने से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बैठक 6 महीने में होने वाले चुनावों को लेकर थी। कई सारी इनर पार्टी डिस्कशंस हुई, इंट्रोस्पेक्शन भी किया, लेकिन किस मुद्दे पर, क्या ये कलह की बात पर कुछ डिस्कशन हुआ, ये नहीं बोले। तो कैप्टन अमरिंदर ने विवाद के मुद्दे पर बात करने से साफ इनकार कर दिया। मीडिया के साथ साझा नहीं किया उन्होंने कि आला कमान के साथ किस तरह की उनकी बातचीत हुई। कई सारे फॉर्मूलों की भी बात हो रही कि कैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह के कैंप को और नवजोत सिंह सिद्धू के कैंप को अब पार्टी एक ही स्तर पर लेकर आएगी, दोनों को कैसे खुश करें, ये पार्टी के लिए सरदर्द बना हुआ है। कई मीटिंगें होती हैं। चलिए सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल के पास। 6 महीने के बाद हमारी इलेक्शन आ रही हैं एंड नेचुरली हमारी डिस्कशंस कई बातों पे होती हैं और वही हमने इनर पार्टी डिस्कशन की है। सो आई एम नॉट गोइंग टू शेयर दैट विद यू। चलिए अब चलते हैं हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल के पास। जगविंदर, बाहर निकलकर कैप्टन अमरिंदर ने कहा, डिटेल्स तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, इंटर पार्टी डिस्कशंस थी ये सारी की सारी, लेकिन अगर इनर पार्टी डिस्कशंस होती और सिर्फ इलेक्शंस का मुद्दा होता तो हम भी जानते हैं कि इतनी ड्रामेबाजी दिल्ली में नहीं होती। और कैप्टन स्ट्रेस जरूर नजर आ रहे थे, चिंता है उनको।
देखिए, चिंता है तभी तो दिल्ली जाना पड़ा। अगर पिछले 5 साल में आप पूछें तो सोनिया गांधी जी या राहुल प्रियंका के अलावा कैप्टन ने तो बात भी नहीं की होगी। कमेटी के सामने जाना, इतने बड़े कद्दावर नेता को समझ आ गया था कि हालात वैसे नहीं है जितने 4.5 साल से आराम से चल रहे थे, लिहाजा इसीलिए इनको वहां जाना पड़ा। साथ ही ये भी कह दिया गया होगा कमेटी की तरफ से कि ऊपर से हुक्म ये है कि आपने अभी जब तक बातों पर डिसीजन नहीं हो जाता है, आपने इसको ज़्यादा खुलासा नहीं करना है या बातचीत नहीं करनी है। लेकिन कैप्टन एक मंजे हुए पॉलिटिशियन होने के बावजूद एक जो फील्डिंग लगा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो दाव इनको उल्टा ना पड़ जाए। होना क्या है कि 2 जट सिख चेहरे एडजस्ट करने हैं, एक दलित एडजस्ट करना है और एक हिंदू एडजस्ट करना है। ये 2022 के चुनाव को देखते हुए एक रणनीति घड़ी गई है। कैप्टन इसमें अपने चहेतों के नाम आगे रख रहे हैं। अगर मान लीजिए कमेटी ने जो चहेतों ने फीडबैक दिया है वही हाईकमांड को दे दिया, तो वो इन चहेतों को बड़े रैंक देने की बजाय मुझे लगता है कि इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि कैप्टन जितने मजबूत हैं और जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से और स्ट्रांग हो जाएं और अपने नीचे वाले जो बाकी के उनके नेता हैं उनको कुछ समझे ही ना। सो कैप्टन ने नाम दिए हैं 4-5, मुझे भी पता है जिनके लिए वो फील्डिंग लगा रहे हैं, लेकिन ये फील्डिंग कहीं उल्टी ना पड़ जाए। दूसरी बात है कि कैप्टन का सिर्फ एक ही दर्द है, वो है नवजोत सिंह सिद्धू। और नवजोत सिंह सिद्धू को कोई भी इंडिपेंडेंट बड़ा चार्ज या बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में नहीं मिलनी चाहिए। उनका सिर्फ एक मकसद है कि बाकी सभी नेता तो मेरी छतरी के नीचे आ जाएंगे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू, प्रगट सिंह जो हैं ये खराब कर सकते हैं। इनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलनी चाहिए जिसमें ये मेरे साथ मंच साझा करे। सो इन तमाम चीजों को देखते हुए कैप्टन ने सिद्धू की दबाकर शिकायत की होगी, उनके बर्ताव को लेकर, उनकी अब तक की स्टेटमेंट्स को लेकर, या लोकसभा चुनाव से लेकर 2019 से लेकर 2021 के बीच में जो कुछ हुआ, जो विजिलेंस इंक्वायरियां शुरू की गई, जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगवाए गए, बगाड़ी और जो बेदबी के शिकायतों का जो सिलसिला चल रहा है पैनल के सामने, जगविंदर, उसे तो साझा नहीं करेंगे कैप्टन। मंझे हुए पॉलिटिशियन है, ये सब बातें प्रेस के सामने नहीं रखेंगे। जैनेंद्र के पास चलते हैं जो वहां मौजूद है। जब कैप्टन बाहर आए जैनेंद्र लंबी मीटिंग के बाद, तो उनकी खामोशी उनके बयान से कुछ ज्यादा ही बोल गई। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि इनर पार्टी डिस्कशंस थी, 6 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं, यही सब डिस्कस हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि इसके अलावा बहुत कुछ था टेबल पर जो उन्हें डिस्कस करना पड़ा इस कमेटी के सामने। बिल्कुल विस्तार से बात हुई है, 3 घंटे बात हुई है प्रीति। तो समझा जा सकता है कि तमाम जो पहलू पिछले 5 दिनों की मीटिंग में इस कमेटी के सामने आए, उन तमाम पहलुओं पर इस कमेटी ने कैप्टन से उनका पक्ष जाना होगा, तभी ये 3 घंटे बैठक चली है। कहा तो ये कहा जा रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आएंगे भी नहीं, आएंगे भी तो कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, आला कमान से मिलेंगे। लेकिन न सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह कमेटी के सामने आए, बल्कि 3 घंटे तक बाकायदा उन्होंने बैठक में हिस्सा लिया और तमाम पहलुओं पर जवाब दिया। हालांकि अभी तक हमारी सूत्रों से बात हुई नहीं है कि इस मीटिंग में एक्चुअली में किन बातों पर चर्चा हुई और क्या पक्ष कैप्टन ने अपनी तरफ से रखा। लेकिन जैसा आपने सुना, कैप्टन अमरिंदर सिंह मीडिया से बात करने को इच्छुक तो थे, लेकिन यहां पर स्थिति थोड़ी बेकाबू हो गई थी। उस वजह से उन्होंने एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया और कहा कि चुनावों को लेकर के बातचीत हुई और इसके अलावा क्या बात हुई वो नहीं रखेंगे। ये बात ठीक है उनकी, लेकिन एक अहम सवाल जो हम लोगों ने उनसे पूछा कि क्या अगले चुनाव में आप ही चेहरा होंगे, इस सवाल का कोई जवाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नहीं दिया और सस्पेंस एक तरीके से जो है वो उन्होंने बरकरार रखा, क्योंकि सारी कवायद तो अगले चुनाव में चेहरा को लेकर के भी कहीं ना कहीं हो ही रही है कि क्या अगले चुनाव में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ही चेहरा होंगे। प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो चीजें हैं वो सब भी उसी खेल का हिस्सा है। तो सस्पेंस बरकरार है। एक अहम पड़ाव पंजाब कांग्रेस के विवाद में आज पूरा हुआ है कि बैठकों का दौर पूरा हो चुका है। अब इस कमेटी को, जो 3 मेंबर की कमेटी है, उससे आपस में बातचीत करके सलाह मशवरा करके रिपोर्ट सौंपनी है सोनिया गांधी को, जिसके आधार पर चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या डिप्टी सीएम हो, यानी संगठन और सरकार में जो बदलाव करने हैं 2022 को, मिशन 2022 के मद्देनजर, वो फैसले जो है वो जल्द से जल्द हो सके। और हरीश रावत ने कहा है कि जल्द कमेटी की रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी जाएगी। बने रहिए हमारे साथ। जगविंदर, आपके पास भी लौटूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि 3 घंटे तक लंबी मीटिंग के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कहा मीडिया को बाहर आकर, एक बार सुन लीजिए। आपकी पार्टी के कुछ लोग पिछले दिनों कहा कि जो कैंपेनिंग के दौरान वायदे किए गए थे, मैंने सिर्फ इतना कहना आपको कि हमारी इनर पार्टी डिस्कशंस हैं एंड आई डोंट प्रपोज टू शेयर इट विद यू। नंबर 1 जो है ये इसलिए की बिकॉज हमारी 6 महीने के अंदर इलेक्शनें आ रही हैं एंड दिस इज इंट्रोस्पेक्शन जो हम अपनी पार्टी में करते हैं और वो ही किया है मैं कोई इशू नहीं।
चलिए वापस चलते हैं अपने रिपोर्टर्स के पास। जगविंदर, कैप्टन का कॉन्फिडेंस तो जरूर हिला हुआ है, क्योंकि जैसा कि जैनेंद्र ने बताया, जब मुख्यमंत्री का सवाल उनसे पूछा गया कि क्या अगला चुनाव आपके अंडर लड़ा जाएगा, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। देखिए प्रीति, कैप्टन को ये पता है कि बहुत सारी चीजें उनके हाथ से निकलकर हाईकमांड के पास पहुंच गई हैं, और हाईकमांड को जिस तरह से कैप्टन इग्नोर करते रहे हैं 4.5 साल बाद, तो हाईकमांड कुछ ऐसे फैसले लेगा जो कैप्टन के लिए थोड़े अटपटे हो सकते हैं। लेकिन सवाल उनका ये बना हुआ है और सोच वो ये रहे होंगे कि भाई ऐसे फैसले तो नहीं आएंगे कि मेरे अगले 6 महीने के लिए मुझे दिक्कत हो जाएगी, और पार्टी में जिस ठसके से मैंने सीएमशिप की है वो मेरा जलवा तो कम नहीं हो जाएगा। असली लड़ाई ये है। दूसरा, वो उन लोगों को जिनसे नवजोत सिंह सिद्धू को थ्रेट हो सकता है, कांग्रेस के उस धड़े को भी लगातार जो है वो हवा दे रहे हैं कि आपको और दिक्कत आ जाएगी, अभी नवजोत सिंह सिद्धू की लंबी पॉलिटिक्स पड़ी है। तीसरी बड़ी बात यह है कि हाईकमांड के चाहते हुए भी नवजोत सिंह सिद्धू का रास्ता कैप्टन कितना रोक पाए, इसके लिए उन्होंने एडी चोटी का लास्ट दम तक जोर लगा रखा है। तो झगड़े का अंजाम क्या होगा ये देखना होगा। जैनेंद्र, साफ सी बात है कि पंजाब उन कुछ बचे कुचे राज्यों में से है जहां कांग्रेस की पकड़ अच्छी मानी जाती थी, लेकिन इस झगड़े का फायदा अब ऐसा लगता है कि 6 महीने बाद जो पार्टियां ऑपोजिशन में बैठी हैं वो उठा लेंगी। बिल्कुल प्रीति, और जनता सब कुछ देख रही है कि कोरोना महामारी के बीच में किस तरीके से सरकार के बड़े चेहरे, पार्टी के बड़े चेहरे जिनको उन्होंने दारोमदार दिया था 5 साल पहले, वो आपस में झगड़ रहे हैं, और खुद ही पार्टी के अंदर से ही कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके कामकाज को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। और कैप्टन ने जो कहा प्रीति कि ये चुनाव को लेकर के एक्सरसाइज है, दरअसल वो अपनी एम्बेरसमेंट कहीं ना कहीं छुपा रहे थे, क्योंकि कुल मिलाकर के चुनाव तो 6 महीने बाद है, उससे पहले तो ये कैप्टन की समीक्षा हो रही है। जनता 6 महीने बाद या 8 महीने बाद कैप्टन के परफॉर्मेंस को एग्जामिन करेगी, लेकिन अभी तो जो अंदर से सवाल उठे हैं उसकी परीक्षा हुई है और उस पर सवाल जवाब हुए हैं कैप्टन से। तो जाहिर है कैप्टन तो यही कह के अपना बचाव करेंगे कि ये चुनाव की तैयारी है, लेकिन असल में समीक्षा तो उनकी हुई है। और जिस तरीके से अंदर से असंतुष्ट और नाराज नेताओं ने उनके कामकाज के स्टाइल को लेकर के सवाल उठाया है, तमाम चीजों पर उनसे विस्तार से पूछा गया। और जैसा पटियाल जी ने बोला कि कहीं ना कहीं कमान अब एक तरीके से पंजाब की कमान कैप्टन के हाथों में थी, वो इस बगावत, नाराजगी और गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी वाले मामले के बाद जो है वो, और इस पैनल की पंचायत के बाद वो हाईकमांड, कांग्रेस हाईकमांड के हाथों में आ गई है। और अब देखना यह होगा कि कांग्रेस हाईकमांड कैप्टन को भी साथ में रखते हुए बाकी जो धड़े हैं, बाकी जो नेता हैं जिनकी कहीं ना कहीं उपेक्षा हुई 5 सालों में, उनको साथ में लेकर के एकजुट करके इस टीम को कैसे 2022 में ले जाती है। और बड़ा सवाल जिसका हम सबको इंतजार है कि इसका कप्तान कौन होगा, क्या कैप्टन ही होंगे या कोई बदलाव होगा, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। प्रीति जी बिल्कुल। जैनेंद्र और जगविंदर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।